ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज संत कबीरदास जी की वाणी के माध्यम से जाने किस प्रकार ये मृग अपनी नाभि में वो कस्तूरी लेकर वन वन भटकता है, उसी प्रकार ये मानव ईश्वर के प्रति, ईश्वर की याद में जबकि वो सुनता है, समझता है कि प्रभु हमारे अंदर हैं, इस शरीर को चला रहे हैं, किसी की संसार में ताकत नहीं है जो शरीर को चला सके, इन ऑर्गन्स को चला सके। तो आइए श्रवण करते हैं संत कबीरदास जी की वाणी, जो साफ साफ संदेश दे रही है। जिस प्रकार से वो कस्तूरी उस मृग के भीतर है, उसी प्रकार वो परमात्मा भी इस शरीर के भीतर है। और आज संसार में मानव कहाँ कहाँ भटकता है कि वहाँ सच्चा दरबार है, वहाँ चला जाए। तो आइए सुने और समझें और प्रभु को जाने, तो निश्चित ही आपको वो प्रभु अवश्य मिलेंगे जो वो हर पल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कस्तूरी नाभि बसै, कस्तूरी नाभि बसै, मृग ढूंढे बन माय। ऐसे घट में पीव है, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही कबीरा, दुनिया जाने नाही। कस्तूरी नाभि बसै, मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है। देखिए साफ संदेश दे रहे हैं। वास्तव में उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है और वो बाहर वन में ढूंढ रहा है। ऐसे ही हृदय में प्रभु हैं, पर संसारी अज्ञान बस बाहर ढूंढते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बात संत ने यहाँ इस वाणी के माध्यम से कही है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते। मौत आ जाती है, समझते हमारा जीवन ख़त्म हो गया, लेकिन जीवन एक फिर शुरू होता है। सब कुछ जानते हुए भी हम इस संसार में भटकते रहते हैं। एक और वाणी को श्रवण करते हैं। सो साहेब तन में बसै, सो साहेब तन में बसै, मरम न जानता। कस्तूरी का मृग ज्यों, कस्तूरी का मृग ज्यों, फिर ढूंढे घास कबीरा, फिर ढूंढे घास। सो साहेब तन में बसै, मरम न जाने तास, कस्तूरी का मृग ज्यों, फिर ढूंढे घास। वो स्वामी तेरे तन में बसता है, सो साहिब तन में बसे, पर तू इनका भेद नहीं जानता, मरम न जाने तास। आज संसार में यही स्थिति पहले थी, वही स्थिति आज और कलयुग में बिगड़ती जा रही है। वो प्रभु अंदर निवास कर रहे हैं। हर सत्पुरुष कहते हैं, हर सत्पुरुष की वाणी कहती है, लेकिन फिर भी हम उस मृग की तरह जो जंगल में भटकता है, उस कस्तूरी की महक, वो संसारी मानव उस प्रभु के वास्ते दर दर भटक रहा है।
भ्रम में है कि कहाँ प्रभु मिलेंगे। और यहाँ एक संत की वाणी साफ साफ संदेश दे रही है, सो साहिब तन में बसे मरम न जाने तास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। वो स्वामी तेरे तन में बसता है पर तू उनका भेद नहीं जानता, जिस प्रकार से हिरन नाभि का भेद नहीं जानता और चारों ओर खोजता घूमता है। जिस प्रकार वो मृग इस जंगल में चारों ओर घूमता फिरता है पर उसके नाभि कमल में वो कस्तूरी है, इस प्रकार वो नाभि कमल में प्रभु विराजमान हैं। बिल्कुल सही उदाहरण संत का। लेकिन हम भटक रहे हैं। जब तक प्रभु एक विश्वास हम नहीं लाएंगे, एक प्रभु का विश्वास नहीं होगा तो मिलने वाला कुछ नहीं है। हम भटकते विदा हो जाएंगे और फिर पता नहीं कौन सी योनि में हमारा वास हो। तो उस मृत्यु से पहले हमें उस प्रभु को याद करना। अब प्रभु हमारे उस नाभि कमल में विराजमान हैं और रोम रोम में वास कर रहे हैं। रोम रोम में रमत स्वामी, वो हमारे प्रभु श्री राम हमारे रोम रोम में हैं। वो जान ही तो वो प्रभु हैं। तो हम उस जान को जानें और प्रभु की एक याद करें हर पल। तो वो प्रभु दूर नहीं है, हमारे नज़दीक है। लेकिन हम उस मिरग की तरह उस जंगल में दर दर भटक रहे हैं। तो वो उस प्रभु की एक सच्ची याद मन से करें और संसार से ममता कम करें तो निश्चित ही वो प्रभु हमारे दूर नहीं है, हमारे अंग संग ही हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग जानें, क्योंकि आज संसार में उस प्रभु के वास्ते भटकन बहुत देखने को मिलती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।